कनुप्रिया, एक भावाकुल तन्मयता, कृष्णमय होकर उस समस्त में डूबकर जीवन की सार्थकता पाने की तन्मयता। कृष्ण का चरित्र राधा की चरम तन्मयता की दृष्टि से एक यात्रा जिसका ना कोई आरंभ है ना अंत, सिर्फ एक अनंत भावाकुल तन्मयता की विभिन्न स्थितियां। कृष्णमय होकर भी राधा की मनोव्यथा है कि कुरुक्षेत्र में इतिहास रचते हुए कृष्ण उन्हें भूल गए। प्रेम विभोर राधा कृष्ण से युद्ध की सार्थकता को लेकर प्रश्न कर रही है। तो लीजिए, प्रस्तुत है कनुप्रिया। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई हूँ कनु, और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ।
आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओर। छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? ये क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा ये वेत सलता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का ताह प्रसार। जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। मैं घंटों जल में ये क्या तुम समझते हो? घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल आलिंगन में कसे हुए हो। मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आए, जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए?
धिन ता धै तगट धैता धैता धिनाक ता धिन ता धिनाक धैता सारे गरे सानी सा पधनी द पग पग पद पग सारे सारे गरे गरे सा धै धै तक धिन 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 धै धै तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धिन तक धा सारे ग पग रे सा सारे ग पद पग रे रे ग पद नी द पग सारे द पग रे सा धिनक धिन तक 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 धा ग ग ग प ग पद नी 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 सा नी द प धै धै धैता धै धा धै धै धैता धै धा नी सा ग रे ध नी सा नी पद नी द नी नी सा ता धिन गिन ता धैता ता धैता धै धैता धै धैनक धिन तक धिन तक धिन तक धिनक धै धिनक धिन धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिन धिनक धिनक मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमयी लीला की एकांत संगिनी मैं इन क्षणों में अकस्मात तुमसे पृथक नहीं हो जाती मेरे प्राण। तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। एक मधुर भय, एक मधुर भय। भय, संशय, गोपन, उदासी, ये सभी ढीठ, चंचल, सरचढ़ी सहेलियों की तरह मुझे घेर लेती है, और फिर मैं कितना चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाती। जब आम्र मंजरियों के नीचे अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम बुलाते हो। अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम
देर ही में सही, पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गई। और मांग सी उजली पगडंडी पर बिखरे ये मंजरी कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो इसीलिए ना कि कितना लंबा रास्ता कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है। रात गहरा आई है और तुम चले गए हो, और मैं कितनी देर तक बाह से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ, जिस पर टिककर तुम मेरी प्रतीक्षा करते थे। आ
अर्धोन्मीलित कमल भेजा, तो मैं तुरत समझ गई कि तुमने मुझे संझा बिरिया बुलाया है। कितनी बार जब तुमने अंजूरी भर भर बेले के फूल भेजे, तो मैं समझ गई कि तुम्हारी अंजुरियों ने किसे याद किया है। कितनी बार जब तुमने अगस्त्य के दो फूल भेजे, तो मैं समझ गई कि मेरे उजले पाँव में महावर लगाना चाहते हो। कितनी बार तुमने अनेक बार कहा है, राधन, तुम्हारे शोक, चंचल, विचुंबित पल के तो पगडंडियां मात्र है जो मुझे तुम तक पहुंचा कर रीत जाती। तुमने अनेक बार कहा है, सुनो, तुम्हारे अधर, तुम्हारी पलकें, तुम्हारी बाहें, तुम्हारे चरण, तुम्हारे अंग प्रत्यंग, तुम्हारी सारी देहलता पगडंडियां हैं जो चरम साक्षात्कार के क्षणों में रहती ही नहीं, रीत रीत जाती है। हाँ चंदन, तुम्हारे शिथिल आलिंगन में मैंने कितनी बार इन सबको रीतता हुआ पाया है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सहसा इस जिस्म के बोझ से मुझे मुक्त कर दिया है, और इस समय मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मात्र एक सुगंध हूँ, आधी रात महकने वाले इन रजनीगंधा के फूलों की प्रगाढ़ मधुर गंध, आकारहीन, वर्णहीन, रूपहीन। na
झुमका झुमका झुमके तुम मेरे हो कौन कन्हू? मैं तो आज तक नहीं जान पाई। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करुंदे मेरे आंचल में डाल दिए, तो मैंने अत्यंत सहजता से गर्दन झटकाकर वेणी झुलाते हुए कहा है, कन्हू ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है, जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है, और मैं मोहित मृगी सी, मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ। जब तुम
अक्सर जब तुमने सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है तो मैंने आंखों में आंसू भरकर शक्ति खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। सारे वनपथ धुंधलाकर छिप गए हैं तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है और तुम्हें सहारा दे देकर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बतलाओ तुझे कनु सांवरी कि इस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। मुझे लगा तुम छोटे से नन्हे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में डुबके हुए। जब तुम्ही ने तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिया की खोज में विशैली यमुना को मथ डाला है, विशैली यमुना को
मुझे अकस्मात लगा कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ। पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी, मैं तो वो हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलते चली जाऊंगी। इस यात्रा का आदि न तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। सुनो मेरे प्यार, ये काल की अनंत पगडंडी पर अपनी अनथक यात्रा तय करते हुए सूरज और चंदा, बहते हुए अंधड़, गरजते हुए महासागर, झकोरों में नाचती हुई पत्तियां, धूप में खिले हुए फूल और चांदनी में सरकती हुई नदियां, इनका अंतिम अर्थ आखिर है क्या? केवल तुम्हारी इच्छा, और वो क्या केवल तुम्हारा संकल्प है जो धरती में सौंदापन बनकर व्याप्त है, जो जड़ों में रस बनकर खींचता है, पोपलों में फूटता है, पत्तों में हरियाता है, फूलों में खिलता है, फलों में गदरा आता है। यदि सारे सृजन, विनाश, प्रवाह और अविराम जीवन प्रक्रिया का अर्थ केवल तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा संकल्प, तो जरा ये तो बताओ मेरी इच्छा में, तुम्हारी इस इच्छा का, तुम्हारे इस संकल्प का अर्थ कौन है? कौन है वो जिसकी खोज में तुमने काल की अनंत पगडंडी पर चांद और सूरज को भेज रखा? कौन है वो जिसके लिए तुमने महासागर की उत्ताल भुजाएं फैला दी है? और कौन है वो जिसकी आत्मा को तुमने फूल की तरह खोल दिया है? और कौन है वो जिसे नदियों जैसे तरल घुमाव दे देकर तुमने तरंग मालाओं की तरह अपने कंठ में वक्ष कर लपेट लिया है? वो मैं हूं मेरे प्रियतम, वो मैं हूं। अब मैं उन्मुक्त हूँ, अब मैं उन्मुक्त हूँ, और मेरे नयन अब नयन नहीं है, मेरे नयन अब नयन नहीं है। अब मैं उन्मुक्त हूँ, और मेरे नयन अब नयन नहीं है, मेरे नयन अब नयन नहीं है। प्रतीक्षा के क्षण है। बाहें नहीं, पगडंडियां है, और मेरा ये सारा गुलाबी रुपहली धूप छाव वाली सीपी जैसा जिस्म, अब जिस्म ही सिर्फ एक पुकार है। आज मेरे जिस्म के
मेरे जिस्म के सितार के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो। सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, ओ सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत। तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी, ओ मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में, अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है। उठो मेरे उत्तर और पट बंद कर दो और कह दो समुद्र से कि उसकी उत्ताल लहरें द्वार से टकराकर लौट जाए, और कह दो दिशाओं से कि वे हमारे कसाओं में आज घुल जाए, और कह दो समय के अचूक धनुर्धर से कि वो अपने शायक उतार कर तरकस में रख दे और तोड़ दे अपना धनुष, और अपने पंख समेट कर वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करे, जब तक मैं अपनी प्रगाढ़ केली कथा का अस्थायी विराम चिन्ह अपने अधरों से तुम्हारे वक्ष पर लिखकर थक कर शैथिल्य की बाहों में डूब न जाऊं। आ
और इस निखिल सृष्टि के अपार विस्तार में तुम्हारे साथ मैं हूँ, केवल मैं, तुम्हारी अंतरंग केली सखी। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों तक जिसे जाना था वो चला गया। मुझे पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। दिन बरसते में जिस छोने को अपने आंचल में छिपा के लाई थी वो आज कितना कितना महान बन गया है। पर तुम्हारे महान बनने में मेरा कुछ टूट बिखर गया है कनु। हुए
जोड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है। अब मैं हूं, ये तन है। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है और तुम समझा रहे हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा राधन 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर को जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को?
शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में अपनी उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते होठों से नहीं निकले। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने पहली बार ये शब्द कहे होंगे। जिसकी शेष शैया पर युग युगों तक तुम्हारे साथ क्रीड़ा की थी, आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनो। लहरों के नीले अवगुंठन में जहां सिंदूरी गुलाब सा सूरज खिलता था, वहां सैकड़ों निष्फल सीपियां छटपटा रही है और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्रान लिए, सीवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर है। और तुम कभी मध्यस्थ, कभी तटस्थ, तो कभी युद्धरत। माथे पर पसीना झलक आया है और होंठ कांप रहे हैं और तुम चौंक कर जाग जाते हो और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वो स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वो अधर्म। और ये सुनते ही लहरें घायल सांपों से लहर लेने लगती है और प्रलय फिर शुरू हो जाती है और
फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए कहते हो, यदि कहीं उस दिन मेरे पैता ने दुर्योधन होता तो आह, ओ अर्जुन, इस विराट समुद्र के किनारे मैं भी एक अबोध बालक हूं। आज मैंने समुद्र को स्वप्न में देखा कनो। अंत में तुम थक कर लौट कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख गहरी नींद सो रहे हो। नींद में तुम्हारे होठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती है। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। धिनक धिनी
करतकदा करतकदा दादिन तिनक तिनी करतकदा करतकदा दादिन तिनक तिनी करतकदा करतकदा दादिन तिनक तिनी दादिन तिनक तिनी दादिन तिनक तिनी दादिन तिनक तिनी तत्ता तिन तक तिन तिनक तक दो दो तक दिन तिनक तक तत्ता तिन तक तिन तिनक तक दो दो तक तिन तिनक दिन दादिन दादिन दिन दिन दादिन दिन दादिन दिन दिन दादिन दादिन दिन दादिन दिन दादा घटक दिन घटक दिन घटक दिन घटक दिन घटक दिन जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा सा सा जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा सा सा जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा जय करता गति घेनदा गति घेनदा गति घेनदा। तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आ गई हूँ कनु, और जन्मांतरों के अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ हो पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले न छूट जाओ। सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ केली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में गूंथा, तो उसे इतिहास में गूंथने से हिचक क्यों गए प्रभु? शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अर्थहीन शब्द। मैं आ गई हूँ कनु, मैं आ गई हूँ।